हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ। क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, यहाँ देखो। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया, हम अपने कंप्यूटर के इनपुट यूनिट से कमांड देते हैं। जब हम कमांड देते हैं तो ये कमांड मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में फ्लो करता है। फिर उसके बाद ये डेटा आगे जाता है आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट से हमें कमांड मिलती है, डिस्प्ले होता है रिजल्ट। इसको बोलते हैं सीपीयू। अभी तक मैं आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सीपीयू, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड और मैंने आपको रैम और रोम का नाम सुनाया है और पढ़ाया है सिर्फ सीपीयू। मैंने आपको पढ़ाया होगा मेमोरी यूनिट के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, जो सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस में, अच्छा ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया। अब आप पहले लिखो आउटपुट डिवाइसेस। तो मैं स्क्रीन को रखता हूँ ब्लैक और मैं आगे लिखूंगा अलग अलग कलर्स में, ताकि पूरा फोकस आपका कहाँ जाए, स्क्रीन पे। तो आगे आप हेडिंग डालो आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस। देखो जी, आपने बिल्कुल मेरे सामने रह के प्यार के साथ पढ़ना है। यह फील करना है कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, यहां हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटर, यहां हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर, यहां हम नाम सुनेंगे सिर्फ प्रोजेक्टर, यहां हम नाम सुनेंगे सिर्फ स्पीकर और यहां हम नाम सुनेंगे प्लॉटर। ये आ गई आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनते जाओ, एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। ठीक है। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, ऐसे तो आपको नोट सब प्रोवाइड किए जाएंगे, मगर अगर आप साथ लिखोगे तो उसमें हर्ज ही क्या है यार। आपके कौन से सेल खर्च होने हैं, लिखिए, लिखते रहो आराम से। तो लिखो, मॉनिटर के बारे में लिखो। पहला पॉइंट, मॉनिटर को हम, मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। मॉनिटर इज आल्सो नोन एज VDU। वी से हो गया विजुअल, नहीं दिख रहा आपको वहां पे, एक मिनट। एक मिनट, ये कभी कैमरे में ना थोड़ी सेटिंग, चलो दिखेगा ना अब। चलो जी, V का मतलब हो गया विजुअल, D का मतलब हो गया डिस्प्ले और U का मतलब हो गया यूनिट। तो मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब पुराने ज़माने में, अगर आपको याद हो, तो हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। उसको बोलते थे CRT। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब में एक पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी, उससे डेटा आगे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती थी और स्क्रीन चलती थी। फिर दूसरे नंबर पे आ गया TFT। TFT का मतलब हो गया थिन, F का मतलब हो गया फिल्म और T का मतलब हो गया ट्रांसिस्टर।
TFT इज थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। फिर आ गया जनाब LCD, समझ आ रहा ना? LCD का मतलब हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, चीज़ें और क्लियर होने लगी। फिर आ गया आगे LED। LED हो गया लाइट, E से एमिटिंग, D से डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड आ गया। फिर और आगे एडवांसमेंट हो गई तो प्लाज्मा टीवी नाम की एक स्क्रीन आ गई, प्लाज्मा स्क्रीन। फिर और आगे एडवांसमेंट हो गई, OLED आ गया। O का मतलब हो गया ऑर्गेनिक और LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। एक चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया, ट्रांसिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सुन लो हैं, ट्रांसिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को एम्पलीफाई करता है। ट्रांसिस्टर क्या करता है? करंट को एम्पलीफाई। LED, OLED, फिर आ गया जनाब, आगे आ गया, आगे 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 आ गया AMOLED। AMOLED का मतलब हो गया A से एक्टिव, M से मैट्रिक्स, O से ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। यानी कि अब क्या होने लगा, अब स्क्रीन में ज़रा क्वालिटी बढ़ने लगी है। एक मिनट, टीवी की, मॉनिटर की जो स्क्रीन थी, स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ने लगी। एक आपको ये याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। और अब मैं यहाँ पे कोई 3 स्टार डाल के कुछ पॉइंट लिखने लगा हूँ यहाँ पे। देखो जी, आपको मैं एक बात बताऊँ, आपने सुना होगा 200 पिक्सल, 360 पिक्सल, ऐसे करके। अब पिक्सल क्या होता है? किसी भी इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है पिक्सल। तो ये बात लिखो, पिक्सल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। किसी भी इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखो, मैं यहां पे एक नया पेज ले रहा हूं और इस पूरे को मैं आपके सामने, ये देखो जी, वाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां पे देखो, मैंने यहां पे ये कोई लाइन लगाई। अब आप ज़रा गौर से देखना है, मैं इसको जूम करने लगा हूं, देखो। अच्छा, ये तो कहीं हट गया। अच्छा, एक मिनट, ये ब्लैक कलर का है, मैंने इसमें रेड कलर की लाइन लगा दी। अब मैं इसको जूम करने लगा हूं, देखो। जब मैं इसको जूम करूंगा, आपको शायद नहीं दिखेगा, थोड़ी देर के लिए ब्लर सा होता है, थोड़ी देर के लिए ब्लर सा होता है। तो ये जो ब्लर होते हैं ना, ये पिक्सल डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि ये डॉट्स होते हैं जिनको जब हम टच करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो पिक्सल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। एक बात और आपने यहां पे लिखनी है, क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल्स इज नोन एज डॉट पिच। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? डॉट पिच। जितना डॉट पिच कम होगा उतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। और एक बात और लिखनी है आपको, स्टार मार्क करके। क्या? ये लिखना आपने कि नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड एट ए टाइम, एक टाइम में कितने पिक्सल डिस्प्ले होते हैं, इज नोन एज रेजोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं?
रेजोल्यूशन आपने सुना होगा, 360 रेजोल्यूशन देखो, 780 देखो, रेजोल्यूशन को बढ़ाओ। तो मॉनिटर के बारे में हमें इतना पढ़ना है। तो हमने पढ़ दिया आउटपुट डिवाइसेस में नंबर 1 हमने पढ़ दिया मॉनिटर, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रिंटर। अलग से हेडिंग डालो प्रिंटर, ठीक है जी, प्रिंटर लिखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रिंटर के बारे में पॉइंट नंबर 1, प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय जोहन्स गुटनबर्ग। ये जर्मनी का एक बंदा था, इसने प्रिंटर की इन्वेंशन करी। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, ये पर्टिकुलर नाउन है, अलग अलग जगह में मैंने ये अलग अलग भी देखा है। बस प्रिंटर को इस बंदे ने इन्वेंट किया। प्रिंटर क्या करता है? ये कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं उनका प्रिंट निकालता है। और क्या करता है? यानी कि इट कन्वर्ट्स, क्या? इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। 2 बातें लिख दी आपने। तीसरी बात, आपको पता है, यहां देखना, जैसे फॉर एग्जांपल ये गूगल में कुछ लिखा है, आपने उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे? इसको पेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं पे पेस्ट करोगे। तो जेकेएसएसबी ने एक बार सवाल पूछा कि डेटा को, एक मिनट यार मैं थोड़ा, हाँ, क्या सवाल पूछा? डेटा को कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने से पहले डेटा कहां पे सेव रहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने से पहले डेटा सेव रहता है क्लिप बोर्ड में। ये याद रखना है अब आपने, कहां कॉपी रहता है? क्लिप बोर्ड में। मगर मान लो हमने प्रिंटर को कुछ कमांड दी कि भाई ये प्रिंट निकालो, ये प्रिंटर निकालो, ये प्रिंटर निकालो, और अचानक से लाइट चली गई। बाद में लाइट आई, प्रिंटर खुद ही प्रिंट निकालने लगेगा। आप मुझे बताओ, प्रिंटर वो चीजों को कहां सेव करके रखेगा? तो प्रिंटर के अंदर एक मेमोरी होती है, यहां लिखो जी प्रिंटर के बारे में, इट सेव्स कमांड्स। कहां पे? इन SPOOL, स्पूल डायरेक्टरी, यानी कि एक फोल्डर होता है स्पेस वाला, वहां पे ये प्रिंट कमांड को सेव करता है। अब स्पूल का क्या मतलब होता है? SPOOL का मतलब होता है साइमल्टेनियस। P का मतलब पेरिफेरल, O का मतलब ऑपरेशन, फिर O का मतलब ऑन, और आगे L का मतलब लाइन। ये ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा ऑनलाइन, इसमें और इसमें फर्क होता है। ये तो इंटरनेट के रिलेटेड टर्म जुड़ी हुई है। ये ऑनलाइन का मतलब है सीक्वेंस में जो फाइल हमने पहले प्रिंट दी पहले वही होगी, जो उसके बाद दी उसके बाद वो होगी, जो उसके बाद दी वो उसके बाद होगी। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप 2-3 बातें लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उससे हम अपना लेवल एकदम बढ़ाने लगेंगे। अभी हो सकता आपको बोर लग रहा हो, क्योंकि अभी तो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये लिख दिया। अगला पेज, आगे लिखो जी, फिर से हेडिंग डालो प्रिंटर्स, और हम प्रिंटर को डिवाइड करेंगे
दो हिस्सों में। एक वो प्रिंटर जो पेज पे निशान छोड़ते हैं, इनको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं इनको? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को बोलते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेज पे निशान छोड़े, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेज पे निशान ना छोड़े। इम्पैक्ट प्रिंटर की आपने एग्जाम्पल लिखनी है। एक प्रिंटर था पहले, इसका नाम था डेजी व्हील प्रिंटर। क्या नाम है? डेजी व्हील। अच्छा यार, एक बात, मुझे थोड़ा छोटा लिखने की आदत है, तो आप ज़रा इसको जूम कर लेना है, मतलब आप इसको अच्छी क्वालिटी में देखना। मैं कोशिश करूंगा बड़ा लिखने की। एक नंबर 1 हो गया डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरे नंबर पे लिखो एक और प्रिंटर आ गया, डॉट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर, फिर उसके बाद डॉट प्रिंटर का ही एक और आगे वर्जन आएगा या इसी तरह का, इसको बोलते हैं ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर। फिर इसी में एक एडवांस वर्जन आएगी, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या? चेन प्रिंटर। और आगे आ गया जनाब एक लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इनमें से तेज हो गया। लाइन प्रिंटर की हम स्पीड को मेजर करने लगे लाइंस पर सेकंड। सेकंड नहीं, लाइंस पर मिनट है, ये ध्यान रखना, गलती हो गई थी। लाइंस पर मिनट, ये आगे जी इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है जी, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर भी है यहां पे। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक प्रिंटर आएगा, इसको बोलते हैं हम थर्मल प्रिंटर। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल प्रिंटर। मेरे प्यारे बच्चों, थर्मल प्रिंटर कहां पे यूज होता है? ये यूज किया जाता है इन ATM में और ई बस की टिकट में, या खाली बस टिकट लिख देते हैं, बस की टिकट्स में यूज होता है। इस थर्मल प्रिंटर में नो इंक इज यूज्ड, इंक को हम यूज नहीं करते। फिर हीट से डेटा प्रिंट होता है, 3-4 महीने के बाद वो जो लिखा होता है वो इरेज भी हो जाता है। थर्मल प्रिंटर के बाद और आगे आ गया जनाब नया प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। ये जो इंक जेट प्रिंटर है, इसमें पता क्या यूज होने लगी? इंक, इसलिए इसको वेट प्रिंटर भी बोलते हैं। वेट प्रिंटर बोलने लगे। इसमें पता क्या यूज होने लगा? वेट प्रिंटर, इसमें लिक्विड इंक यूज होती थी। चलो और आगे आ गया जनाब ये लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, ठीक है। फिर और ढेर सारे प्रिंटर आगे, लेजर प्रिंटर आ गया, फिर एक डाई सब्लिमेशन प्रिंटर आ गया, लेजर प्रिंटर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आ गया जी डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ये कपड़ों पे प्रिंट निकालने लगा। फिर एक और तेज प्रिंटर आ गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। फिर आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ढेर सारे प्रिंटर आ गए। यहां से आपने चीजें फालतू की नहीं याद रखनी, बस ये याद रखना है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है और ये याद रखना है इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपने ये भी लिख दिया और आपने ये भी लिख दिया। अब जनाब थोड़ा सा आगे चलता हूं, कुछ और स्टार डाल के प्रिंटर्स के बारे में कुछ और लिखाने लगा हूं आपको। देखो जी,
अब आपने क्या याद रखना है कि जो प्रिंटर है, ऐसा नहीं है कि बस हमने बटन दबाया वो प्रिंट निकालना शुरू हो गया। प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए 7 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। देर आर 7 स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन प्रिंटिंग। यहां से सिर्फ एक बार पेपर में क्वेश्चन आया है, तो मैंने सोचा इसको ऐड कर दें आपके लिए। कितने स्टेजेस इन्वॉल्व्ड हैं प्रिंटिंग में? 7। अब ऐसे 7 लिख दो। क्या क्या? नंबर 1 बोलते हैं रास्टर। नंबर 1 हो गया रास्टर, यानी कि इमेज को प्रोसेस किया जाने लगा। नंबर 2 मोड में आता है। चार्जिंग मोड में आने का मतलब थोड़ा गर्म होने लगता है। फिर उसके बाद तीसरा, प्रिंटर का एक स्टेट होता है एक्सपोजिंग स्टेट। एक्सपोजिंग के बाद प्रिंटर ना अपने डेवलपिंग स्टेज में आने लगता है। डेवलपिंग स्टेज, ये प्रिंटर के प्रिंट निकालने के स्टेजेस हैं। फिर एक स्टेज आता है ट्रांसफरिंग स्टेज। ट्रांसफरिंग स्टेज, प्रिंटर क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। फिर एक स्टेज आता है फ्यूजिंग स्टेट। बस ये बात पेपर में पूछी गई थी कि प्रिंटर मैक्सिमम हीट कब प्रोड्यूस करता है, तो ये उसका मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करने का स्टेज होता है, ऐसे लिखो। फिर उसके बाद क्लीनिंग आएगा और कंटिन्यूस प्रिंटिंग आएगा। 1 2 3 4 5 6। फिर आएगा जनाब क्लीनिंग। 1 2 3 4 5 6 7। क्लीनिंग एंड प्रिंटिंग। बस ये लिखो। कभी कभार हो सकता है पेपर में ये सवाल आ जाए कि इनमें से कौन सा प्रिंटिंग का स्टेज नहीं है। एक ये स्टार डाल के लिखना आपने, और यहां देखो एक स्टार और डालना है आपने। यहां पे लिखो जी प्रिंटर की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की क्वालिटी को हम किस में मेजर करते हैं? इसका एक यूनिट होता है DPI, यानी कि डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, जितने पर इंच में नंबर ऑफ डॉट ज्यादा होंगे उतनी प्रिंटर की क्वालिटी बढ़िया होगी। एक ये याद रखना है। एक और, प्रिंटर के बेसिक कलर्स कौन से होते हैं? बेसिक कलर्स, ठीक है जनाब। बेसिक कलर्स में आपने याद रखना है CYMK। यहां पे C का मतलब होता है सियान कलर, Y का मतलब होता है येलो कलर, M का मतलब होता है मैजेंटा कलर, और K का मतलब होता है ब्लैक कलर। बताओ जी CYMK में ब्लैक को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? K। और मैजेंटा को रेड भी बोलते हैं। ये लिखो, ठीक है जी, ये हो गया। तो एक स्टार और डाल के हम इसको खत्म करेंगे। अगला पॉइंट लिखो आप, लिखो जी स्पीड ऑफ प्रिंटर। स्पीड ऑफ प्रिंटर्स इज मेजर्ड इन। हम प्रिंटर की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? देखो जी, पहले मेजर करते थे हम CPS। इसका मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड। CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड। दूसरा LPM। LPM का मतलब हो गया लाइंस पर मिनट। लाइंस पर मिनट। और तीसरा हो गया
PM यानी कि पेजेस पर मिनट। ठीक है जनाब। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे आप में से मेरे साथ साथ लिख रहे हैं उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर आप लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये जो मैंने आपको शीट दे दी, आपने प्रिंट निकाल लिया। तो आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपके हाथ में शीट्स होंगी, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बोर लगेगा, क्योंकि मेरे और आपकी स्पीड मैच नहीं कर रही। आपके पास सारा डेटा लिखा है, मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूं, तो आपको थोड़ा बोर लगेगा। आप वो बच्चे जिन्होंने प्रिंट निकाला है, आप वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड में सुनना, उससे आपको फ़ायदा होगा, जल्दी मतलब वीडियो ख़त्म होगी। तो ये हो गया जी दो तरीके के बच्चे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये बोल रहे होंगे यार मास्टर जी का बोर कर रहे हो, कुछ नया पढ़ाओ, नया पढ़ाओ। नया पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, इतना हो गया। अब देखो जी, मैंने आपको हार्डवेयर में या मैंने आपको टेंजिबल कंपोनेंट को डिवाइड किया था आई, और मैंने लिखा था पी, और मैंने लिखा था ओ, और मैंने लिखा था एस। अब आप बोल रहे होंगे मास्टर जी इका सटिया गए हो का, ऐसा काहे लिखा आपने, कब लिखा, हमें तो पता नहीं। प्लीज़ मेहरबानी करो, पिछला पेज करो और पिछले पेज में लिखा होगा ऐसे करके। हिस्ट्री, जनरेशन नहीं पढ़ाया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, फिर IT, वो सब मैंने पढ़ाया। फिर हार्डवेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये ऐसे करके ना 4 हिस्सों में। I का मतलब हो गया इनपुट, P का मतलब हो गया प्रोसेसिंग, O का मतलब हो गया आउटपुट। ठीक है, इतना हो गया। अब पूरा ध्यान मेरी तरफ दो, यहाँ मुझे देखो। मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ा दी। इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको कीबोर्ड, माउस, OCR, OMR, BCR, QR, जॉयस्टिक, स्टाइलस, माउस, ये सब पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको CPU, GPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम सुना दिया। सुनाना और समझाने में फ़र्क होता है। मैंने अभी ये नहीं बोला मैंने आपको समझा दिया, मैंने बोला मैंने आपको लिखा दिया और सुना दिया। फिर मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या पढ़ा दिया, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लॉटर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, बाहर देती है इंफॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पढ़ना है वो है स्टोरेज यूनिट। क्या है बच्चे लोगों? स्टोरेज यूनिट। तो अब हम अगले एपिसोड में पढ़ने वाले हैं स्टोरेज यूनिट। ठीक है, मैं क्लास इसलिए आधे घंटे की रखता हूं ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ के आपको फील आए यार हमने कुछ पढ़ा है। तो आज का एपिसोड बस करते हैं, कल अभी से हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले एपिसोड में स्टोरेज यूनिट यानी कि मेमोरी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।